अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम वेस्टिंगहाउस एयर कंडीशनर में आने वाले चंद कॉमन एरर कोड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वेस्टिंगहाउस एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर P2 का एरर शो हो तो जो इसका फॉल्ट है वो है हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन ऑफ कंप्रेसर टॉप डायग्नोसिस एंड सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्रेसर के आला दर्जा हरारत के तहफ़्फ़ुज़ की आला तशख़ीस और हल। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा जो कंप्रेसर है, हमारे आउटडोर की जो फिटिंग है वो ऐसी जगह पर हो जहाँ से इसकी जो हीटिंग है वो सही से बाहर ना निकल रही हो, तो इस कंडीशन में ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके आउटडोर को चेक करना होगा कि अगर इसके इर्द गिर्द दीवारें हैं जिससे इसकी जो हीटिंग है वो सही से बाहर नहीं जा रही, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये मसला है तो आपको आउटडोर को ओपन जगह पर या छत पर या बाहर की जो गली में या कहीं पर भी आप इसको ओपन लगा सकते हैं कि जहां से इसकी जो हीटिंग है वो ना रुके, तो ही ये एरर आना बंद होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप आउटडोर को सही जगह पर एडजस्ट कर देंगे तो फिर हमारा जो एयर कंडीशनर है वो P2 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है P4 का एरर हमारे वेस्टिंगहाउस एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे वेस्टिंगहाउस एयर कंडीशनर में कंप्रेसर टॉप डायग्नोसिस और हल्का आला दर्जा हरारत से बचाओ। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे वेस्टिंगहाउस एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, इसमें जो कंप्रेसर लगा होता है, अगर इस में हीटिंग हो तो इस कंडीशन में ये एरर शो होगा। तो हमें इसको हीटिंग से कैसे बचाना होगा? तो फ्रेंड्स, अगर हमारे रेफ्रिजरेटर में गैस कम होगी या ज़्यादा होगी तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, अगर इसकी जो कैपेसिटर लगा होता है अगर वो लूज़ हो जाए या वो सही से इसको सप्लाई ना दे पा रहा हो तो भी एरर शो होगा। या इसकी जो सर्किट है, अगर वहाँ से जो वायर्स हैं अगर वो कट हो चुकी हों या वो ब्लॉक हों या वो लूज़ हों तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी रेफ्रिजरेटर कम है तो आपको इसकी गैस को फिल करना होगा। इसको 120-25 तक हमें इसको फिल करना होगा, इसके हेड प्रेशर को। तो जो इसका हेड प्रेशर है वो है 120-25 तक। तो हमको जब इसका हम हेड प्रेशर को फिल कर देंगे तो फिर भी हमारा कंप्रेसर है जो वो इस वजह से भी हीटिंग नहीं करेगा, अगर कम होगी तो वो हीट करेगा। या फ्रेंड्स, अगर इसकी जो हीटिंग मोटर लगी होती है हमारे आउटडोर में, अगर ये सही से हमारे आउटडोर की हीटिंग को बाहर नहीं निकालती तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसको बचाव के लिए आपको इसकी तमाम कंडीशन को चेक करना होगा कि ये हमारा कंप्रेसर है जो वो किस वजह से हीटअप हो रहा है। तो इसमें जो भी आपको फॉल्ट नज़र आए आपको उसको ट्रेस करके उसको आपको रिपेयर करना होगा और हमें इस कंप्रेसर को हीटिंग से बचाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसके बचाव के लिए तमाम इक़दाम को कर लेंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो P4 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड थे जो हमारे वेस्टिंगहाउस एयर कंडीशनर में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की समझ ना आई हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, मैं आपको उसका जवाब भी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इससे पूरा फ़ायदा हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बंद करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।